देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित आदर्श महाविद्यालय के छात्र छात्राएं बस के द्वारा कंचनपुर ओपन कोल माइंस के लिए रवाना हुए, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जिले के लोकप्रिय कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को कंचनपुर ओपन कोल माइंस में बस के द्वारा ले जाया गया, जहां सभी छात्र छात्राएं ओपन कोल माइंस में हो रही प्रोसेस को जानेंगे और वहां पर कोयले से किस तरह पर्यावरण पर असर पड़ रहा है एवं अन्य किस प्रकार से प्रक्रिया की जाती है। वही कंचनपुर ओपन कोल माइंस में बांधवगढ़ क्षेत्रीय विधायक शिवनारायण सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधियों सहित छात्र छात्राएं एवं प्राध्यापकों की मौजूदगी में वहां के प्रोसेस के संबंध में आदर्श महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जानकारी हासिल की है। उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जैसे सर ने बताया था कि कार्बन का ही ग्रुप है कोयला और हीरा, तो हमें उसकी स्टडी इसलिए करनी है कि वो हमें नुकसान किस तरीके से पहुंचा रहा है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है और हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से किस लिए कर सकते हैं, तो हमें जानना और समझना। आज हम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन के अंतर्गत औद्योगिक भ्रमण पे जा रहे हैं नौरोजाबाद में कंचन ओपन कॉलेज में। इसके अंतर्गत बच्चों को सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि वो किस प्रकार से कॉलेज में क्या काम चलता है या उसे कोई पॉल्यूशन भी होता है तो उसका क्या है, तो उसके प्रोटेक्शन के भी कुछ वहाँ उन्होंने कुछ तैयारी करके रखी होगी, वो भी हम बच्चों को दिखाएंगे। इस प्रकार हमारा औद्योगिक उमरिया आदर्श महाविद्यालय के छात्र छात्रा आज वहाँ के प्राचार्य साथ में ले जाकर के आज ओपन कॉलरी कंचनपुर जो कोयला का भंडार है, क्योंकि उमरिया जिले में प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ा एक कोयले का भंडार है जो कि जनहित में हमारे कई चीजों में आवश्यक है और ये ब्लैक डायमंड के रूप में है, जिसका आज छात्र छात्राओं द्वारा आज हमारे यहाँ के उमरिया जिले के लोकप्रिय कलेक्टर महोदय सम्माननीय संजीव श्रीवास्तव जी ने हरी झंडी दिखा करके उन सभी छात्र छात्राओं को प्राचार्य के सहित रवाना किया है। ये बहुत सुखद है और बहुत अच्छा है जिले के लिए कि बच्चों को एक तरीके से वहां जाकर फिजिकल रूप से अनुभव बढ़ेगा। बहुत जा रहे हैं तो कंचन कोल माइंस है फिरोजाबाद में, तो वहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं। वहाँ हमें ये जानना है कि मतलब कोयला बहुत कम हो चुका है और उससे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारे पर्यावरण में, पौधों के लिए क्या दुष्प्रभाव है, पानी के लिए भी दिक्कत हो रही है और इसके उपयोग भी हैं। तो मतलब कोयला से बिजली वो होती है, उत्पन्न होती है, कुछ रेलगाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सी चीज़ें, इसी के विषय में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। उमरिया जिले के आदर्श महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं नरोजाबाद कंचनपुर कोल माइंस खदान गए हुए हैं। बस से गए हैं और बस को हरी झंडी हमारे उमरिया के लोकप्रिय कलेक्टर साहब ने हरी झंडी दिखाई है। वहाँ की वस्तु स्थिति देखने गए हैं जो छात्र छात्राएं हैं कि कोयला कैसे निकलता है, खदान के अंदर कैसे जाते हैं, किन मशीनों से कोयला निकाला जाता है, इस सब भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए छात्र छात्राएं कोल माइंस गए हुए हैं। निश्चित रूप से वो लोग इसका अनुभव प्राप्त करेंगे, नई जानकारियां इकट्ठा करेंगे और इस पर नए शोध भी किया जा सकता है। मैं उन तमाम जो छात्र छात्राएं गए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा सुझाव, एक अच्छा पड़ाव में वो लोग शामिल हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। अगर हम वैज्ञानिक परिभाषा के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो कोयला कार्बन का एक रूप है, कार्बन एक तत्व, और इस तरह से अगर देखें तो कार्बन का एक रूप हीरा है और दूसरा एक रूप है जो कि कोयला, और इसका जो इस्तेमाल है वो ऊर्जा के रूप में होता है। तो आज हमारे जो बच्चों का भ्रमण है वो इस लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे ये समझ पाएं कि हमारे पास में प्रकृति में जो बहुत बड़ा भंडार है कोयले का, उसका हम किस तरह से उपयोग करते हैं, उसका बिजली बनाने में और तमाम दूसरी चीज़ों में कैसे इस्तेमाल होता है, और ये भी हम महसूस कर पाएँ कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे कोयले का जो भंडार है वो कम होते जा रहा है। तो हमको अपने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादातर सोलर एनर्जी के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। अगर हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तभी हम अपने राष्ट्र के और विश्व के तमाम लोगों की जरूरतों को पूरा कर। शासकीय आदर्श महाविद्यालय उमरिया के छात्र छात्रा जो हैं वो प्राध्यापकों के, जिसमें रसायनवेत्ता डॉक्टर अभय पांडे जी, स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस के
जो प्रभारी हैं शिव हल्दकार साहब और अन्य हमारे जो प्राध्यापक हैं उनके साथ ये जा रहे हैं कंचनपुर ओपन कास्ट माइन। दरअसल में वहां की ये प्रोसेस देखेंगे, किस प्रकार से कोयला निकाला जाता है, वहां पर इस कोयले से किस प्रकार का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, पेड़ पौधों पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, उसके फ्लोरा फौना पे क्या फर्क पड़ रहा है। दरअसल में 1774 में ये रानीगंज में ओपन कास्ट माइन पहली बार स्टार्ट हुई थी और ये सक्सेसफुल नहीं हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1940 में टाटा ग्रुप के द्वारा ओपन कास्ट माइन शुरू की गई और 1860 में जो इसका प्रोडक्शन था कोल का वो 0.30 मेट्रिक टन था, जो वर्तमान में आज लगभग 1514 मेट्रिक टन हो गया। इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है तो पर्यावरण पर प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा, चाहे वो पानी पे हो, नदी पे हो, तालाब पे हो, सॉइल पर हो, पेड़ पौधे पे हो और जीव जंतु पे हो और सबसे महत्वपूर्ण जो है ह्यूमन हेल्थ पे। तो आजादी के अमृत महोत्सव में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंचन ओपन कास्ट माइन जा रहे हैं और वहां पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये सारे बच्चे जो है उस प्रोसेस को सीखेंगे और एक प्रोजेक्ट वर्क भी बनाएंगे।